हेलो एवरीवन। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड इट्स टाइप। कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस कर चुके हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, ओके। और सेकंड टाइप इज़ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म के टाइप, दैट इज़ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्योंकि एक अलग ही हम यूनिट में डिस्कस करेंगे, सेकंड यूनिट में, सेकंड पार्ट में, ओके। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसमें पहले ही चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल एक्टिविटी, ओके। सो सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता क्या है। सो द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्टीरियोकेमिकल फार्मूला और डिफरेंट बिहेवियर toward plane of polarized light are called optical isomers। क्या होता है जब कोई कंपाउंड जिनका मॉलिकुलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम है, बट उनका स्टीरियोकेमिकल फार्मूला डिफरेंट है। स्टीरियोकेमिकल फार्मूला मीन्स उसकी स्पेस के अंदर उस मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट डिफरेंट है। उस अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से क्या हो रहा है, ये जो है प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट की तरफ इसका बिहेवियर भी जो है वो डिफरेंट होता है। सो इस टाइप के आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स कहलाते हैं। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये जो कंपाउंड, ये जो प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इस फिनोमिना का हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं। जो कंपाउंड शो कर रहे हैं इस एक्टिविटी को, उसे ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे, और ये जो फिनोमिना है उसको हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहते हैं, ओके। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज इनेंशियोमेरिज्म, ओके। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को हम और क्या कह सकते हैं? इनेंशियोमेरिज्म भी कह सकते हैं, दैट इज़ इनेंशियोमर्स। इनेंशियोमर्स आपने नाम सुना होगा। सो वो कंपाउंड्स जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं उन्हें हम इनेंशियोमर्स कहते हैं। और जो नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेज बनाते हैं एक दूसरे की, जैसे आप मिरर के सामने लेटर ए को रख दीजिए मिरर के सामने, ओके। तो वो ए जो है आप जैसे ही उठाकर दूसरे ए के ऊपर बिठाओगे तो वो एक दूसरे को ढक लेंगे, ओके। मिरर इमेज बना रहे हैं वो, ओके। सो ये कंपाउंड भी, एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के ऊपर आप उठा के रखेंगे तो वैसे के वैसे दूसरे कंपाउंड को ओवरलैप कर लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा, ओके। बट इनेंशियोमर्स क्या होते हैं? दे आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ओके। सो इनेंशियोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो मिरर इमेज नहीं बनाते हैं, दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल, ओके। एंड दे हैव सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट दे हैव बिहेवियर टूवर्ड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम है, बट इनका बिहेवियर टूवर्ड प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है वो डिफरेंट होता है, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो 3D अरेंजमेंट जिससे हम स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं, ओके। तो स्पेस के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट जो होती है वो डिफरेंट होती है, ओके। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम। मान लीजिए आपके पास CH4 जो है मॉलिक्यूल है, मीथेन का आपके पास मॉलिक्यूल है, उसके कार्बन और 2 हाइड्रोजन जो है आप मान लीजिए प्लेन ऑफ पेपर पे हैं। पेपर कैसा होता है? 2D होता है। तो उस पेपर के प्लेन पर 3 एटम्स हैं, कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, और उसका एक हाइड्रोजन जो है वो प्लेन के ऊपर, मतलब आप कह लीजिए Y एक्सिस पे है, ओके। और जो एक और हाइड्रोजन बचा है वो प्लेन ऑफ पेपर के नीचे की तरफ लाई कर रहा है। तो इस तरह जो चारों ग्रुप हैं वो क्या है? डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट हैं, ओके। और आप पेपर पे सिंपली आप एक तरफ प्लेन ऑफ पेपर पर 2D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स यहाँ पे अरेंज कर दीजिए CH4 का, तो वो होगा 2D अरेंजमेंट। और स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द स्पेस। अब हम समझते हैं ये जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है वो क्या होती है। सो इन ऑर्डिनरी लाइट द लाइट वेव्स वाइब्रेट इन ऑल डायरेक्शन। जब आप कोई लाइट सोर्स रहते हैं, कोई बल्ब आप जलाते हैं, लाइट सोर्स को जलाते हैं, तो उसकी जो वेव्स होती है, जो रेडिएशंस होती है, वो सभी डायरेक्शन में मूव करती हैं, ओके, चारों तरफ मूव करती हैं। बट व्हेन इट इज़ पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म, जब आप यहाँ पे आपको लाइट सोर्स है, जब आप इसको एक प्रिज्म के
अंदर से आप इस लाइट को, इस रेडिएशन को पास करेंगे, ओके, निकोल प्रिज्म या आप कह सकते हैं पोलराइज़र भी कह सकते हैं। तो ये जो अभी तक जो रेडिएशन सभी डायरेक्शन में जा रहे थे वो एक प्लेन, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में आ जाएंगे, एक यूनिफॉर्म डायरेक्शन में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। इसे ही कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। सो जैसे ही हम निकल प्रिज्म में हम इस लाइट रेडिएशन को पास करेंगे, इट गेट कन्वर्टेड इनटू प्लेन पोलराइज्ड लाइट व्हेन लाइट वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन। तो लाइट क्या हो रहा है, अभी जो आपको लाइट सोर्स के बाद जो डायग्राम दिख रहा है उसमें लाइट रेडिएशन चारों ओर जा रही है, सभी डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट निकोल प्रिज्म से निकालते से ही वो क्या हो जाएंगी, एक डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी। दे विल वाइब्रेट ओनली इन वन डायरेक्शन. So when PPL, plane polarized light, is passed through a solution of compound, two possibilities rise. अब जब ये जो यूनिफॉर्म डायरेक्शन वाली PPL लाइट है या फिर यू कैन से प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है, उस लाइट को हम जब हमारे सैम्पल सॉल्यूशन से पास करेंगे तो दो टाइप की पॉसिबिलिटी यहाँ पर हमें दिखाई देती है. या तो कंपाउंड का सॉल्यूशन में जो कंपाउंड है इस प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा. ओके, सो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो सैम्पल सॉल्यूशन है उससे लाइट की डायरेक्शन में कोई चेंजेस ना आए, सो देयर इज़ नो रोटेशन इन द रेडिएशन डायरेक्शन. ओके, सो दो पॉसिबिलिटीज़ मेनली हमें मिलती है. इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ PPL लाइट, अगर रेडिएशन राइट और लेफ़्ट को मूव नहीं कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कोई रोटेशन नहीं हो रहा है प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट में, इट मीन्स वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है. मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, पोलराइज्ड लाइट को बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है. सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि इफ़ कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट टुवर्ड लेफ्ट और राइट डायरेक्शन, दैट कंपाउंड आर ऑप्टिकली एक्टिव. अगर वो कंपाउंड आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ़्ट या राइट में मूव कर देता है तो वो कंपाउंड कहलाएगा आपका ऑप्टिकली एक्टिव कहलाएगा. ओके, सो इफ़ लाइट रोटेट एट राइट डायरेक्शन, अगर लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है कंपाउंड में होने के बाद उसके जो डायरेक्शन है वो राइट डायरेक्शन में मूव कर जाता है, तो दैट केमिकल कंपाउंड इज़ नोन एज डेक्स्ट्रो रोटेटरी. उस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड कहेंगे, एंड इट इज़ इंडिकेटेड बाय लेटर D. और हम उसको कैसे इंडिकेट करते हैं, D से इंडिकेट करते हैं या फिर प्लस के साइन से इंडिकेट करते हैं. और इफ़ लाइट रोटेट एट लेफ़्ट डायरेक्शन, अगर लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेफ़्ट डायरेक्शन में मूव करती है तो उस केमिकल कंपाउंड को हम कहेंगे लीवो रोटेटरी. लेफ़्ट, L फॉर लेफ़्ट, L फॉर लीवो. ओके, लेफ़्ट डायरेक्शन में रोटेट करती है तो उसे हम लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स कहेंगे. और इस लीवो रोटेटरी कंपाउंड्स को हम L लेटर से डिनोट करते हैं या माइनस के साइन से डिनोट करते हैं. एंड इफ़ plane of polarized light move straight, then substance in the solution is optically inactive. Okay, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है वो स्ट्रेट मूव कर जाती है और सॉल्यूशन जो है आपका कंपाउंड कोई भी डायरेक्शन में मूव नहीं करता है तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव कहलाता है. और उस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को हम D एंड L लेटर से इंडिकेट करते हैं, प्लस और माइनस के साइन से इंडिकेट करते हैं ऐसे कंपाउंड्स को. नाउ come to the optical active compounds are. Optically active compounds क्या होते हैं? So they are optical isomers. Optically active compounds क्या होते हैं? Optical isomers होते हैं. Okay, then this compound which are optical isomers but not optically active, तो वो compounds जो optical isomers तो हैं but optically inactive हैं. Okay, ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं बट ऑप्टिकली इनएक्टिव है, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, मीज़ो कंपाउंड्स कहते हैं. और जब आप लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड का एक इक्विमोलर मिक्सचर बनाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, मतलब इक्वल अमाउंट में जब कोई मिक्सचर प्रेजेंट रहेगा लीवो एंड डेक्स्ट्रो कंपाउंड का, तो उन्हें हम रेसिमिक मिक्सचर कहते हैं और जिसे हम DL लेटर से डिनोट करते हैं, प्लस या माइनस के साइन से डिनोट करते हैं. Now this is an example of levorotatory and dextrorotatory compound, that is lactic acid. Lactic acid को का जब अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो है
कायरल जो एटम है, कायरल जो कार्बन है वो कितने हैं यहाँ पर? कायरल कार्बन मतलब वो कार्बन जिसके साथ 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े होते हैं। जैसे कार्बन लैक्टिक एसिड में सेंट्रल कार्बन एटम के साथ COOH ग्रुप है, एक तरफ CH3 ग्रुप है, एक तरफ OH ग्रुप है, एक तरफ हाइड्रोजन है। ओके, तो अगर हम लेफ्ट हैंड वाले कंपाउंड को उठाकर ऐसे कैसे आप कार्बन को पकड़िए और उसको आप रख दीजिए डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाले जो राइट हैंड वाले लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है उसके ऊपर रख दीजिए, तो CH3 के नीचे हाइड्रोजन आएगा और इधर हाइड्रोजन के नीचे CH3 आएगा। ओके, तो ये एक दूसरे की दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट सुपर इम्पॉसिबल। ओके, मिरर इमेज तो बना रहे हैं बट सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज नहीं बना रहे हैं। ओके, और अगर हमें किसी कंपाउंड के अंदर किसी ऑप्टिकल आइसोमर के अंदर कायरल एटम के नंबर पता करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। ओके, और नंबर n डिनोट करता है नंबर ऑफ कायरल एटम को। ओके, तो सॉरी, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, किसी कंपाउंड के जो कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, ओके, उसका फॉर्मूला होता है 2n। तो उस कंपाउंड के अंदर जितने भी कायरल एटम्स हैं वो 2 के ऊपर आप लगा दीजिए, उससे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, जैसे लैक्टिक एसिड के पास एक कायरल कार्बन है तो 2 द पावर 1। ओके, तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे लैक्टिक एसिड के? 2 ही आइसोमर्स होंगे। ओके, D और L। Now come to the condition for optical activity. ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? सबसे पहले कायरलिटी, मतलब उस कंपाउंड के पास एक कायरल कार्बन होना चाहिए, कायरल एटम होना चाहिए। ओके, देन नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनाना चाहिए। ये एक दूसरे की मिरर इमेज तो बना रहे हैं पर मिरर इमेज कैसी होना चाहिए? नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मतलब एक दूसरे को ये ढक नहीं पाएँ। दे शुड हैव एसिमेट्रिक कार्बन, इनके पास एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। ओके, एंड नोट, इफ़ ए कंपाउंड कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज टाइप ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर पॉसिबल फॉर ए कंपाउंड। तो अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो कर रहा है तो जो ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल होते हैं दैट कंपाउंड के, तो मैक्सिमम 3 ऑप्टिकल आइसोमर किसी भी कंपाउंड के हो सकते हैं। D डेक्स्ट्रोरोटेटरी, लिवोरोटेटरी एंड मीजो कंपाउंड। ओके, एंड मिनिमम जो होते हैं वो 2 आइसोमर्स होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं, दैट इज़ D एंड L, डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी।